तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। हम एक बार फिर आ गए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के, और आज हम क्लास 10th का जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। इसकी थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। मैंने स्पेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रूल और केसेस, कॉनकेव मिरर के रूल और केसेस, ये मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है वो लंबी होने वाली है, लगभग 3 या 4 वीडियो में पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले पे आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्पेरिकल मिरर विच हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस एंड रियल प्रिंसिपल फोकस। तो जब मैंने आपको स्पेरिकल मिरर का लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको पता है कि ये जो हमारा होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, और ये जो हमारा होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये हमने दोनों का प्रिंसिपल फोकस बना दिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं। तो ये हमने दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसा कि आपको मालूम है ये हमारा पोल है और ये भी हमारा क्या है, पोल है। ठीक है, इसका यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ कहीं पर मिडिल में, मतलब C और P के मिडिल में प्रिंसिपल फोकस होगा। बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फोकस। फोकस इसका कैसा है, वर्चुअल फोकस है या फिर रियल फोकस है। तो समझिए, जैसे यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आई, ये एक आई, ये मतलब बीम आया पूरा, रे ऑफ लाइट का ये पूरा बीम आया। तो जब ये लाइट बीम आया तो ये लाइट बीम आया, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर जाएगा। ये आपको पता है, मैं अपनी थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। जिस पॉइंट पर ये जाता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। अब देखिए, जैसे हमारा जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट था उसकी जो फॉलिंग डायरेक्शन थी वो ये थी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारा एक ही पॉइंट पे गया। जितनी भी रेज ऑफ लाइट थी वो सब क्या हुई, कन्वर्ट कर गई एक पॉइंट पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद वही रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। सेम रे, जो रे आ रही थी वही रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, यानी कि ये रियल रे थी और रियल रे के रिफ्लेक्शन से इसका क्या बना, फोकस बना। तो इसका जो फोकस है वो कैसा है, रियल फोकस है। कैसा है, रियल फोकस। जबकि यहाँ पर केस उल्टा है, ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। अब जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो क्या हुआ, हमारे मिरर पे फॉल हुआ। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे मिरर पे फॉल हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, है ना। अच्छा, ये वाला ऐसे चला जाएगा और ये वाला ऐसे चला जाएगा। अब जब ये डाइवर्ज कर जाएगा तो ये किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगी सारी की सारी रेस, क्योंकि डाइवर्ज कर रही हैं। तो ये तो दूर की तरफ भाग रही हैं ऐसे करके। ठीक है, स्प्रेड आउट हो जा रही हैं। तो स्प्रेड आउट होने की वजह से जो रेज फॉल हुई थी वो रेज क्या हो गई, स्प्रेड आउट हो गई, फैल गई आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं पर कट तो करेंगे नहीं। अब ये कट नहीं करेंगे तो इसका प्रिंसिपल फोकस कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करा, इनको वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ा लिया। जितनी भी ये रेज हैं इनको सबको वर्चुअली बिहाइंड द मिरर ले गए। ऐसे इसको भी ले आए बिहाइंड द मिरर। अब ये देखो, ये एक पॉइंट है जहां पर ये ऐसा लग रहा है कि इसी पॉइंट से ये निकल रही हैं, है ना, अपीयर हो रही ना, निकलती हुई। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किधर है, बिहाइंड द मिरर है। अब अगर ये पॉइंट बिहाइंड द मिरर है तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस हुआ वो कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ।
क्योंकि बिहाइंड द मिरर जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो सारी की सारी वर्चुअल होती हैं, चाहे वो इमेज हो, अब चाहे वो इसका फोकस ही क्यों ना हो। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि सॉरी, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी बिहाइंड द मिरर होगा, तो वो भी वर्चुअल होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो कॉनकेव मिरर का कैसा होता है, रियल फोकस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, जो बच्चे मेरे इस वीडियो पे पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 10th की रिफ्लेक्शन के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर सेशन भी पड़ा हुआ है 2024 टू 2025। तो आप एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसमें अगर स्टार्टिंग से आप सारे के सारे वीडियो देखेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको कोई बीच में टॉपिक देखना है कि मिरर ही समझना है, तो आप स्टार्टिंग से जो मिरर का पहला टॉपिक है या पहला लेक्चर है वहाँ से स्टार्ट करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हुज फोकस इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। तो अभी पिछले वाले ही मैंने क्वेश्चन में बताया कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, तो इसका आंसर हो गया बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कैपिटल R इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कॉनकेव मिरर, तो जैसे ही कॉनकेव मिरर है, अब चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, अगर इन दोनों का रिलेशन देखें तो रिलेशन होता है R इज इक्वल टू 2F, मीन्स F इज इक्वल टू R अपॉन 2। उसका रीज़न है, जैसे अगर आपके पास कोई भी मिरर है, मान लीजिए यही मिरर है, तो आप देखिए इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और फोकस कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच। आपको पता है कि C से लेकर के जो पोल तक की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेके जो पोल तक के बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं स्मॉल f फोकल लेंथ। अब आप देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि जो फोकस पॉइंट होगा, जो फोकस होगा या प्रिंसिपल फोकस होगा, वो पोल और C के बिल्कुल मिड में होगा। तो अगर ये R हो गई और ये F हो गई, तो यानी कि ये कितनी हो गई, F प्लस F, यानी कि ये 2F के इक्वल हो गई। तो R इज इक्वल टू 2F हो गया कि नहीं हो गया। यहीं से आपका F इज इक्वल टू R अपॉन 2। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस हिसाब से करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि R जो है वो 32 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करिए इसकी F कितनी होगी, फोकल लेंथ, ये हमें पता करना है। सबसे पहली चीज हम लगा देंगे F इज इक्वल टू R अपॉन 2, मीन्स 32 अपॉन 2 मीन्स 16 सेंटीमीटर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने पिछली बार बताया था कि चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन रहेगा वो R इज इक्वल टू 2F ही रहेगा, यानी कि F इज इक्वल टू R अपॉन 2 ही रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम होता है। अब इसमें उसने जो दे रखा है वो दे रखी है क्या, इस बार हमें फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। जो फोकल लेंथ हमें दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सो R इज इक्वल टू 2F मीन्स 2 इंटू 25 मीन्स 50 सेंटीमीटर is the radius of curvature of the given convex mirror whose focal length is 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, आपके डिस्प्ले पे आ ही गया होगा। बोल रहा है पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉनकेव मिरर टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। अब कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट्स को क्या कर देता है, एक पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज डिस्टेंस फ्रॉम द
टू द मिरर। तो द फोकल लेंथ ऑफ द फोकस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द मिरर। फोकस और मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। देखो अभी बताया था मैंने, ये हमारा कोई क्या है? कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, ये पोल है और ये क्या है? फोकस। अब फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये है हमारा, ठीक है। पोल कह सकता है या फिर मिरर कह सकता है, एक ही बात है। ये क्या है? फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है अ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज रे ऑफ लाइट वेयर एज द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट आ जाइए, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर डाइवर्जिंग जो लाइट रेज होंगी वो कट तो करेंगी नहीं, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये डाइवर्ज होंगी तो ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट से निकल के आ रही हैं। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये मैंने आपको जब क्लास कराई थी तब बताया था कि जो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फेयर है जो ग्लास का बना हुआ है, अगर हमने उसको कट कर लिया तो उसको कट करने से हमें दो सरफेस मिलेंगे। जो भी हमें सरफेस मिलेंगे, मान लीजिए ये हमारे कोई स्फेयर था, मैंने इसको ऐसे ऐसे कट कर लिया, अब एक सरफेस मुझे ये मिला और दूसरा सरफेस मुझे ये मिला। अगर मैं इसके बाहर वाले की तरफ जो वल्गिंग आउट, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, अगर उधर की तरफ पेंट कर दूंगा तो ये आपका बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इस पर बेंट इन वाले हिस्से पर पेंट कर दूंगा तो ये आपका बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या है? एक स्फेयर के से हमने एक पार्ट कट कर लिया और उस पार्ट से अगर हम कोई भी मिरर बना रहे हैं तो वो क्या है? स्फेरिकल मिरर है। क्लियर है बात? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या करना है? डिस्टिंग्विश, यानी कि अंतर करना है। तो आप बता सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो बेंट इन वाले पार्ट से होता है। रेज ऑफ लाइट कहाँ आती हैं? बेंट इन वाले पार्ट पर आती हैं और ये क्या करती हैं? रिफ्लेक्शन हो जाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उस पर जो रेज ऑफ लाइट, जो पैरेलल बीम या पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं, वो बल्गिंग आउट वाले पार्ट से क्या होती हैं? रिफ्लेक्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। बाकी मैंने इसको डिटेल में समझाया है अपने वीडियो में, आप वहाँ जाकर मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आगे आ जाइए। नेम द टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर, व्हाट टाइप ऑफ द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय द। अब क्वेश्चन है एक स्पून के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। समझिए, जैसे आपको अपने डिस्प्ले पर एक स्पून दिख रही होगी, ठीक है। उस स्पून में देखिए जो पीछे की तरफ जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है और जो मतलब जो लेफ़्ट की तरफ जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ को धंसा हुआ है। तो ये जो लेफ़्ट वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ को धंसा हुआ है, तो इसका मतलब ये बेंट इन सरफेस है जो अंदर की तरफ को है। जबकि जो राइट वाला जो हिस्सा है वो बाहर की तरफ को निकला हुआ है, मतलब ये बल्गिंग आउट है। अब अगर कोई लाइट रेज इस तरीके से आती हैं कि बल्गिंग आउट वाले हिस्से पर जो है फॉल होकर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उस केस में उसको हम एज अ कॉन्वेक्स मिरर कंसिडर करेंगे। जबकि अगर लाइट रेज इस तरीके से आती हैं कि वो अंदर वाला जो हिस्सा है, जो बेंट इन वाला हिस्सा है, अगर उस पर आके फॉल होती हैं और उसके बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उसको हम कॉनकेव मिरर की तरह कंसिडर करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसमें जो आपके क्वेश्चन थे उसमें है बैक साइड ऑफ द शाइनिंग स्टील स्पून, तो ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और फ्रंट साइड ऑफ द शाइनिंग स्टील स्पून, ये क्या है? कॉनकेव मिरर। क्लियर है? आगे आ जाइए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर। तो मैंने बता दिया है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R अपॉन 2। अब चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो और चाहे आपका
कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए ये फार्मूला सेम रहता है। क्वेश्चन में उसने न्यूमेरिकल भी दिया है, बोला है कि एक स्पेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है, मीन्स R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू R अपॉन 2, मीन्स F इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारे जो मिरर है स्पेरिकल मिरर है उसकी क्या हो गई, ये फोकल लेंथ हो गई। क्लियर है बात? आगे आ जाइए। आगे है एक्सप्लेन विद द सुटेबल डायग्राम हाउ अ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, मार्क क्लियरली द पोल्स, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इन दिस डायग्राम। वैसे तो मैं ये करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका मिडिल है यानी कि सेंटर है। किसका सेंटर है? स्पेरिकल मिरर का सेंटर है, जिसको हम बोलते हैं पोल। इस सेंटर से लाइन जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जिस स्पेयर से काट के बनाया गया है उस स्पेयर का एक सेंटर होगा जिसको हम बोलते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ले लेंगे तो मिडिल में एक पॉइंट आएगा एफ, जिसको हम बोलेंगे फोकस। इस एफ से पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। कह रहे हैं कि किस तरीके से एक कॉनकेव मिरर जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन रेस को कन्वर्ज करता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले लेनी है। ये पैरेलल रेस है, सारी की सारी आपस में पैरेलल होती हैं। इनकी जो फॉलिंग डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। हम जब फिजिक्स में कोई बनाते हैं फिगर तो हम हमेशा लेफ़्ट से ही आता हुआ दिखाते हैं उसको। ठीक है, ये आ गया। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ट करेंगे, वही पॉइंट आपको पता है फोकस होता है। तो ये हमने क्या करा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमने क्या करवा दी, कन्वर्ट करवा दी एक ही पॉइंट पर। ठीक है, इधर की तरफ को कन्वर्ट हुई नहीं है। सही है, तो ये क्या हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे सारी की सारी कन्वर्ज कर गई। तो आपको एग्जाम में ये फिगर बना के दिखानी है। इसका आपको नाम भी लिख देना है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। उसने बोला है कि सब आपको ये क्लियरली शो करना है फिगर में। तो ये इसकी फिगर हो गई। नेक्स्ट है डिस्क्राइब विद द सुटेबल डायग्राम हाउ द कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, मार्क क्लियरली द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इन दिस डायग्राम। तो ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, इस बार कॉन्वेक्स मिरर। एक लाइन थी जो इसके पोल से होकर गई। पोल कहाँ होता है, जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं उसका सेंटर पॉइंट। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, पता ही है। ठीक है, लाइट रेज लेफ़्ट साइड से आएंगी राइट की तरफ को। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज हैं। ये बल्गिंग आउट वाले हिस्से पे जो मिरर है हमारा, उसके बल्गिंग आउट वाले हिस्से पे हमने फॉल कराई। पीछे की तरफ सिल्वर कोटिंग करके हमने क्या लगा दिया है, पेंट लगा दिया है। सिल्वर कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, इसलिए हम जो भी मिरर वगैरह बनाते हैं उसमें सब सिल्वर कोटिंग ही यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब ये जो स्पेयर है ये इस तरीके से होगा, है ना। अगर आप देखो तो ये स्पेयर इस तरीके से होगा, तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पोल और सी के बीच में मिडिल में एक पॉइंट होगा एफ, जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, अब जब ये लाइट रेज आएंगी तो ये जो लाइट रेज हैं ये आपकी क्या होंगी, इधर की तरफ को डाइवर्ज होगी, ये इधर की तरफ को डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये इधर की तरफ को डाइवर्ज हो जाएगी और ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। अब ये डाइवर्ज होने के बाद में किसी एक पॉइंट पर तो मिलेंगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनको हमने वर्चुअली पीछे की तरफ क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। जब वर्चुअली पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड कर लिया तो ये सारी की सारी ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से ही ऐसे निकल के तब ऐसे करके जा रही हूँ, है ना। देखो पता चल रहा है ना देखने से। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये आपको फिगर वहाँ पे बना के दिखानी है। तो आपको मैंने कॉनकेव मिरर का भी बना दिया कि कैसे कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर का बता दिया कैसे डाइवर्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिफाइन अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपरेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बाय विच वी मेक अ स्फेरिकल मिरर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट करूँ तो ये मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास एक स्फीयर बचेगा। इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। अगर मैं इस स्फीयर को कट करके अपने दोनों मिरर बना लूँ तो वो जो सेंटर है, इसका सेंटर तो सेंटर ही रहेगा भाई, कर्व है, उस कर्व का एक सेंटर होगा, वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज करिए कि मेरे पास ये कोई स्फीयर है, मैंने क्या करा, इतने पार्ट को कट कर दिया। अब इतने पार्ट को अगर मैंने कट कर दिया तो ये जो कर्व बचा, इस कर्व का सेंटर तो रहेगा ही, सेंटर तो चेंज नहीं होगा। मैंने क्या करा, इससे क्या बना लिया, एक स्फेरिकल मिरर बना लिया स्फेरिकल मिरर। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा है इस सेंटर की, और ये पोल जो है P, इस सेंटर की इस पोल से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वो पोल। तो पोल क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो पोल है, और वो स्फीयर, जिस स्फीयर से कट करके ये स्फेरिकल मिरर बनाया गया है, उसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है एपरेचर। एपरेचर वो पार्ट होता है जितने पार्ट से किसी भी स्फेरिकल मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। मान लीजिए लाइट का रिफ्लेक्शन, अगर जैसे लाइट आई, और वैसे तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा भाई, लाइट रेज ऐसे करके आएगी, तो जहाँ तक हमारा ये क्या है, जहाँ तक हमारा ये स्फेरिकल मिरर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे पार्ट में लाइट क्या होगी, ऐसे फॉल होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी। तो जितने पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी मिरर के, वो क्या होता है, एपरेचर ऑफ द मिरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल डायग्राम। तो लेवल डायग्राम आपको इस तरीके से बना देना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे करके बनाना है, फिर उसके बाद में पूरा स्क्वायर जैसा बनाना है, जिससे कि पता चले कि हाँ भाई इसका एक सेंटर हमने लिया, ठीक है। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक मिरर हो गया, ये आपका C है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपकी R है, ठीक है, पोल तक। तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, फिगर। ये फिगर कैसा है, ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ। धीरे धीरे क्या है, जो लेवल है वो क्वेश्चंस का बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, वही हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए अब आ जाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ये मैं पिछले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने स्फेरिकल मिरर पढ़ाया है, वो मैं उसमें आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से पहले के 3 वीडियो जो है वो देखने चाहिए, उनको देखोगे तो ये सारे के सारे मैंने उसमें करा रखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ड्रॉ डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज। मार्क ऑन दिस डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ F एंड ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ कि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है कॉनकेव मिरर पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है, एक पॉइंट पे जाता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। आपको उसकी फिगर बना देनी है और सारे के सारे उसमें बता देना है कौन सा प्रिंसिपल फोकस है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कौन सा फोकस है, और क्या आपकी फोकल लेंथ है। तो ये सब आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले जाके पीछे की 3 क्लासेस मेरी देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर की मैं सीरीज करा रहा हूँ इसमें आपका स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, फिर कॉनकेव मिरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो 3 टॉपिक की ये एक्सरसाइज चलेगी। तो ये जो है लगभग 2.5-3 घंटे का वीडियो ये बनेगा, जिसको मैं पार्ट में अपलोड करूँगा। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, जो कि मैं करा चुका हूँ। आप पीछे वाले वीडियो पर चले गए, आपने वहाँ पे देख लिया होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर करा चुका हूँ। नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑन द बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे, मार्क ऑन दिस डायग्राम पैरेलल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट कर जाता है। उसको डॉट डॉट करके बिहाइंड द मिरर बढ़ाएंगे, अगर एक्सपेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उससे अगली जो डिस्टेंस आएगी, जैसे पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस है उतनी आगे की डिस्टेंस ले लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्क्वायर का सेंटर है जिसको कट करके हमने स्फेरिकल मिरर बनाया। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे जो क्वेश्चन है वो MCQs हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, अब जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इस तरीके से होता है, इसका जो बल्गिंग आउट वाला हिस्सा होता है उसको छोड़ते हैं और बेंट इन वाले पार्ट पे क्या कर देते हैं, हम सिल्वर कोटिंग करके उस पर पेंट कर देते हैं। तो बल्गिंग आउट वाले पार्ट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। तो इसका आंसर होगा अ बल्गिंग आउट सरफेस। सेकंड है अ डाइवर्जिंग मिरर इज अ, तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है, अ प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सेविंग मिरर। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट आ जाइए, इफ द आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड एफ इज द फोकल लेंथ, देन तो वी नो दैट आर इज इक्वल टू 2f और f इज इक्वल टू r/2। इनमें से जो भी मैच कर रहा है वो आपको टिक कर देना है। तो कौन सा मैच कर रहा है, r इज इक्वल टू 2f आपका मैच कर रहा है, इसमें सेकंड वाला आंसर होगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखी है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखी है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो 30/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 किस में आएगी ये, सेंटीमीटर में। तो आपका इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर। मीन्स आपका जो है सेकंड वाला क्वेश्चन आंसर इसका सही है। आगे है इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 2.5 लेस सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 25 सेंटीमीटर। यहाँ रख देंगे 12.5, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद में आपका नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जो HOT हैं, जिनको बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन ऑर्बिट सेंट अ पैरेलल बीम ऑफ सिग्नल डाउन टू द, इफ दीज सिग्नल्स ओबे द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज अ लाइट और आर टू बी फोकस्ड ऑन टू अ स्मॉल रिसीविंग एरियल, what should be the best shape of the metal disc used to collect them। देखो बहुत सिंपल है, अभी बता दे रहा हूँ। आप अगर हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें बहुत सारी मूवीज़ जो है वो साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं। ठीक है, अभी एक रिसेंट एक मूवी आई है शायद प्लानिट ऑफ द एप्स का कुछ लेटेस्ट पार्ट आया है। उसमें अगर आपने देखा हो तो एंड में जब वो कोई डिवाइस होती है हार्ड डिस्क, वो लेकर के जाती है, जब कंप्यूटर में पुट करती है तो सारे के सारे सैटेलाइट जो हैं वो घूमते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई बड़ा सा एक सैटेलाइट है, इसने क्या करे, कुछ सिग्नल को क्या करा, भेजा। तो सिग्नल जो है वो पैरेलल बीम में आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके पैरेलल बीम में सिग्नल आ रहा है। अब अगर रिफ्लेक्शन का ही लॉ अप्लाई कराएं तो हमें इनको करना है कलेक्ट। अब कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करने के लिए हमें ऐसा सरफेस या स्फेरिकल मिरर यूज़ करना है, या ऐसा स्फेरिकल सरफेस यूज़ करना है जिससे वो कलेक्ट हो जाए, मतलब कि किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए। तो किसी एक पॉइंट पे अगर इनको कन्वर्ज करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉनकेव
मिरर। क्लियर है बात? तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्फेरिकल मिरर इज होल्ड टूवर्ड द सन एंड इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म ऑन द पीस ऑफ द कार्बन पेपर फॉर सम टाइम, अ होल इज बर्न्ड इन द कार्बन पेपर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब समझिएगा बात को, मान लीजिए ये सन है, इस सन से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से आ रहा है, हमने नीचे एक स्फेरिकल मिरर यूज़ करा है। कौन सा यूज़ करा है अभी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उस स्फेरिकल मिरर को यूज़ करने से हमने पेपर को बर्न कर दिया। ऐसा क्यों हुआ समझिए। पेपर बर्न कब होगा, जब ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट उस पेपर के एक ही पॉइंट पे क्या होंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। जब सारी की सारी एक पॉइंट पे आ जाएंगी तो जो लाइट रेज आ रही है उनमें क्या होगी, हीट एनर्जी होगी। वो हीट एनर्जी भी एक ही पॉइंट पर क्या होंगी, कन्वर्ट होंगी। तो उस ज़्यादा हीट की वजह से पेपर क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। मतलब कि हमने इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करा दिया, कन्वर्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर है बात? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया इसका आंसर। सेकंड में है, वाई इज अ होल बर्न इन द कार्बन पेपर। तो क्यों होल बर्न हुआ, क्योंकि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर गया, कन्वर्ट कर गया विद द हेल्प ऑफ द कॉनकेव मिरर। उसको क्या कर लिया गया, कन्वर्ट कर लिया गया एक ही पॉइंट पर। इसीलिए वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ट हुई सारी की सारी लाइट रेज, वहाँ से वो क्या हो गया, जलना शुरू हो गया। नेक्स्ट है, एट विच पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर द कार्बन पेपर इज प्लेस्ड। अब तीसरी बात कि कौन सी पॉइंट पर हमें कार्बन पेपर को प्लेस करना है कि उसमें आग लग जाए। तो सारे का सारा जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विद द कॉनकेव मिरर कहाँ जाएगा, फोकस पर ही जाएगा ना। तो हमें कार्बन पेपर को फोकस पर ही रखना पड़ेगा, जिससे कि सारी की सारी लाइट रे एक ही पॉइंट पर क्या करें, कन्वर्ट करें। तो उसको हमने फोकस पर पुट कर दिया है, इसीलिए सारी की सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आ रही है और वहाँ पर क्या हो गई, आग जल गई। आगे है, व्हाट नेम इज द गिव टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेरिकल मिरर एंड कार्बन पेपर। अब हमने जो कार्बन पेपर है उसको यहाँ पे पुट करा है, तो इस स्फेरिकल मिरर को मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। इस स्फेरिकल मिरर और इस कार्बन पेपर के बीच जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, इनडायरेक्टली वो यही पूछना चाह रहा है कि एफ और पी के बीच जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं। अब कार्बन पेपर फोकस पे रखा हुआ है और जो मिरर है हमारा वो क्या है, मिरर जो है इस तरीके से, तो मिरर और कार्बन पेपर के बीच जो डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ होगी। आगे है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द कार्बन पेपर रादर देन द वाइट पेपर। तो जो कार्बन पेपर है वो क्यों यूज़ करा है, वाइट पेपर क्यों नहीं यूज़ करा गया। कार्बन पेपर क्या है, ब्लैक है, और ब्लैक बॉडी जो होती है वो सारा का सारा लाइट रेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि वाइट पेपर जो होगा वो क्या करेगा, हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जलेगा वो पेपर भी, ऐसा नहीं कि नहीं जलेगा, लेकिन वो थोड़ा देर में जलेगा। कौन सा, वाइट वाला पेपर। और जो कार्बन पेपर है वो ब्लैक कलर का है, वो जल्दी जल जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा मतलब सारी की सारी हीट क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए वो जल्दी जल जाएगा। तो ये एडवांटेज है कार्बन पेपर को यूज़ करने का। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब मैंने आपको कॉनकेव मिरर के रूल्स और केसेस पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको 6 केस पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक इसका फोकस है। जो केसेस मैंने पढ़ाए थे वो आपको 6 केस पढ़ाए थे। पहले केस में मैंने बताया था कि आपको अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखना है। तो पहले केस में आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर दिया, इन्फिनिटी पर। जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर पुट करते हो तो उसका जो इमेज बनता है वो फोकस पे बनता है। कैसे बनता है, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप, तो आप पहले जा कर के इससे पीछे के जो 3 वीडियोज़ हैं आप मेरे चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा।
उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जाइएगा तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th रिफ्लेक्शन सेशन 2024 टू 2025, आप उसमें क्लिक कर लीजिएगा। उसमें आपको पहले जो चैप्टर ही मैंने टॉपिक जो पढ़ाया वो रिफ्लेक्शन ही पढ़ाया है, तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको मिरर के बारे में मिल जाएगा, उसी में आपको मिलेगा कॉनकेव मिरर रूल्स एंड इट्स केसेस, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको केसेस सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो जो इमेज है वो एट फोकस पे बनती है। फिर इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहाँ होते हैं, बियॉन्ड सी। जब हम बियॉन्ड सी होते हैं तो ये अब देखो, जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर बढ़ेगा इमेज इधर बढ़ेगी। तो पहले फोकस पे बनना था, अब आगे बनेगा, कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। फिर उसके बाद में एट सी पहुँचेंगे, तो जब एट सी पहुँचेंगे अब ऑब्जेक्ट कहाँ बढ़ा, इधर बढ़ा, तो इमेज और इधर खिसकेगी, तो इमेज भी कहाँ आ गई, सी पर आ गई, तो एट सी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी इमेज यहाँ से आगे बढ़ेगी, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट एफ, यानी कि एट फोकस। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। और आगे बढ़ेगा इमेज, ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है तो इमेज इधर बढ़ रहा है, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। लास्ट वाले में हम आ जाएंगे बिटवीन एफ एंड पी। क्या आ जाएंगे, बिटवीन एफ एंड पी। तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये आपको सारे 6 के 6 केसेस मैंने पढ़ा दिए हैं। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इक्वल टू द साइज, अच्छा अभी साइज भी बताना है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब आ जाइए इसके साइज पर। तो साइज में ये वाला है वो डायमिनाइज है। डायमिनाइज मतलब हाईली डायमिनाइज है, ये बहुत छोटा। उसके बाद में ये वाला डायमिनाइज है, थोड़ा सा बड़ा होगा, किससे, पिछले वाले इमेज से, ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा। उसके बाद में ये वाला जब आ जाएगा एट सी वाला, तो इसमें इक्वल साइज बन जाएगी, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल साइज होंगे। अब यहाँ से बड़ी होनी शुरू होगी, अब ये क्या होगी, इनलार्ज होगी। उसके बाद हाईली इनलार्ज होगी, और यहाँ पर भी क्या होगी, इनलार्ज होगी। उसने पूछा है कि इक्वल कब बनेगी, तो इक्वल कब बनेगी, जब आप ऑब्जेक्ट को एट सी पर रखोगे तो इमेज भी एट सी पर बनेगी, इक्वल साइज में बनेगी। इस वाले में भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इस वाले में भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इस वाले में भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इस वाले में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इस वाले में भी रियल एंड इन्वर्टेड। और जो बिहाइंड द मिरर, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था कि जो भी चीज़ हमें बिहाइंड द मिरर मिलती है वो कैसे मिलती है, वर्चुअल, और इमेज के केस में कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सेम साइड अप। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज भी उसका ऐसे मिलेगा। जबकि वर्चुअल एंड इन्वर्टेड का रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा रखा हुआ है तो इमेज उसका ऐसा मिलेगा, ये इन्वर्टेड है। और रियल मतलब जब इमेज मिरर के फ्रंट में बनेगी तो वो क्या है, रियल है, और जब बिहाइंड बनेगी तो वो क्या है, वर्चुअल है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर सो एज द ऑब्टेन्स इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो एक ही केस है लास्ट वाला। लास्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी यानी कि फोकस एंड पोल रखा होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल रखा होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, फॉर विच पोजीशंस, यानी कि एक से ज़्यादा पोजीशंस की बात करी है, ऑफ द ऑब्जेक्ट डज अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज। तो कौन कौन सी पोजीशन है, 3 पोजीशन है जिसमें जिसमें क्या बोल रहा है वो,
इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज। इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और रियल। अब देखिए मैग्नीफाइड एक तो इसमें बनेगी, इनलार्ज मतलब बड़ी, मैग्नीफाइड दूसरी इसमें बनेगी। तो दो केस हैं, पहला जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बिटवीन सी एंड एफ रखा होगा तब भी आपका जो इमेज है वो इनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। दूसरा जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा होगा फोकस पर तब भी आपका कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड या इनलार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से में इक्वल बनेगा। वो जब ये पूछेगा कौन से में डायमिनाइज बनेगा, तो डायमिनाइज में ये दो केस हैं, पहला और सेकंड वाला, फिर ये इक्वल वाला है, फिर ये दो केस कैसे हैं, इनलार्ज जब रियल एंड इन्वर्टेड। ये लास्ट वाला केस है तो इनलार्ज का ही, लेकिन ये वर्चुअल एंड इरेक्ट का। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं, आपने पीछे का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो को मत देखिए, आप जा कर के पहले मेरा स्फेरिकल मिरर पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, तो उसके बाद में उसका नेक्स्ट वीडियो और फिर उसका नेक्स्ट वीडियो, 3 वीडियो देखने के बाद में तभी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको थ्योरी वगैरह पता है, स्फेरिकल मिरर वगैरह के बारे में मालूम है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो है मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर द इमेज फॉर्म्ड। तो देखो अभी मैंने यहाँ बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। अगर उसका साइज पूछ लेगा तो हाईली इनलार्ज बनती है, उसका नेचर पूछ लेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्या है, साइज, और ये क्या है, नेचर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी यानी कि वेरी लार्ज डिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर वेयर इज द इमेज फॉर्म। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, इन द फ्रंट ऑफ, मतलब ये फोकस कहाँ होगा, इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर साइज पूछेगा तो साइज बता देंगे, वरना रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर है ही, वो आपको पता ही है। आगे आ जाइए, आगे बोल रहा है, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रियल एंड डायमिनाइज्ड इमेज ऑफ इज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। अब देखिए कौन सी पोजीशन में रियल और डायमिनाइज्ड इमेज मिलेगी, तो दो पोजीशन है। पहली पोजीशन है फोकस वाली, इसमें भी आपको रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, डायमिनाइज मिलेगी। अगर वो रियल डायमिनाइज बोलेगा तब भी यही है आंसर। दूसरी है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज आपको बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मिलेगा, डायमिनाइज मिलेगा। ये भी कैसे मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी। तो इसमें आपके ये दो आंसर हो गए। आगे आ जाइए। अब आगे देखिए, आपको अपनी ही डिस्प्ले पर एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज में उन्होंने बोला है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहाँ जाएगी। अब जब मैंने आपको कॉनकेव मिरर के रूल पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर मतलब कॉनकेव मिरर रखा हुआ है और कोई लाइट रे इस तरीके से फॉल हो रही है कि वो फोकस से होकर जाए, देखिए फिगर में वो फोकस से होकर के जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। फोकस से होती हुई आई और यहाँ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। ये मैंने जब आपको रूल पढ़ाए थे तब मैंने ये पढ़ाया था। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे नेक्स्ट वाला जो फिगर है उसमें आप देखिए, उसमें है ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। तो इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ यानी कि फोर्थ वाला केस है। तो इस केस में जो आपका इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगा, इनलार्ज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसे बनेगा, इसके लिए मैंने देखिए आपके डिस्प्ले पर फिगर बनी जा रही होगी, उसमें आप देख सकते हैं उसमें हमने क्या किया है, दो रेज ली हैं। एक रेज जो है वो हमने ली है पैरेलल, एक रेज जो है वो पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के गई है। ठीक है, और दूसरी जो रे है वो हमने इस तरीके से ली है कि वो हमारी कहाँ से होती जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली
और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ चली गई, वापस चली गई पीछे को। ठीक है भाई, सी से आई थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी पर ही चली जाएगी। ये भी एक रूल है कि अगर कोई भी कॉनकेव मिरर रखा हुआ है और अगर कोई लाइट रे इस तरीके से फॉल होती है कि वो सी से होती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। यही इस फिगर में हो रहा है कि जो सी से आने वाली जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चली जा रही है, सी पर वापस चली जा रही है। मिरर के सामने ही जहाँ पर कट कर रहे हैं वहाँ पर आपका इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज बन रहा है और बियॉन्ड सी बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये केस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में है ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन योर आंसर बुक शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल रेज। तो बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें क्या है डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको कॉनकेव मिरर दे रखा है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका इमेज भी सी पर बनता है, इक्वल साइज का बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। इसका जो आंसर है वो आपकी इमेज, आपको एक इमेज दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। इसमें आप देखिए एक लाइट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर चली गई, पहली लाइट रे। उसी के बाद उसी के नीचे एक लाइट रे गई है जो कहाँ से होकर के निकली है, फोकस से होकर के निकली है, और फोकस से होकर के जब वो गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ चली गई, पैरेलल चली गई। अब एक लाइट रे जो फोकस से होकर के जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और एक लाइट रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होकर के जा रही है, ये दोनों एक जगह पे कट कर रही हैं और वो जो पॉइंट है वो आपका सी के बिल्कुल नीचे की तरफ है। अगर वो सी के नीचे है और कट कर रहा है तो आप देखिए दोनों का जो साइज है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो, दोनों का साइज क्या है, सेम है। दोनों के दोनों एट सी पर हैं, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। ठीक है, क्लियर हो गया ये केस। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी सी पर है और जो इमेज है वो भी सी पर है, यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा केस है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 0 होता है, तो वो यही वाला केस है एट सी वाला। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ द मिरर इज यूज इन द हेडलाइट ऑफ द कार, वाई इट इज यूज फॉर दिस पर्पज। ये मैंने आपको बताया था कि जो कार की हेडलाइट होती हैं या बाइक की हेडलाइट हो गई या कोई सा भी व्हीकल जिसकी हेडलाइट है, या फिर आपके हाथ में टॉर्च हो गई, जो पुराने टाइम में टॉर्च आती थी, अब तो मोबाइल में फ्लैश वगैरह है, सब यूज़ करते हैं, लेकिन पहले मोबाइल में फ्लैश नहीं होती थी तो हम लोग टॉर्च यूज़ करते थे। उस टॉर्च के अंदर क्या होता था, कॉनकेव मिरर लगा होता था एज अ रिफ्लेक्टर। और कॉनकेव मिरर के होने से क्या बेनिफिट था वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दे रहा हूँ। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कॉनकेव मिरर वाला, तो उसमें मैंने आपको यूजेज जो पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको बताया था, एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बाइक है, कोई भी कार है, उसका ये क्या है, हेडलाइट है। मान लीजिए मेरी बाइक का तो ऐसा ही है, ठीक है, पुरानी है ना काफ़ी। इसमें क्या होगा, ये क्या है आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो इसके पीछे की तरफ यानी कि बल्गिंग आउट वाले हिस्से मैंने पेंट कर दिया और बेंट इन वाला जो हिस्सा है उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब हुआ क्या, इसका जो बल्ब है वो बल्ब कहाँ लगा हुआ है, करेक्ट फोकस पे लगा हुआ है। इससे लाइट रेज निकलेंगी अलग अलग डायरेक्शन में, और ये लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कैसी जाएंगी, पैरेलल होके जाएंगी ना। तो जब पैरेलल जाएंगी तो सारा का सारा बीम हमें क्या सीधा दिखाई देगा। आपने देखा होगा आपके यहाँ जो जहाँ पे रोडवेज वगैरह है या जंक्शन ट्रेन वगैरह पे, वहाँ पे देखिए ऊपर लाइट लगी रहती हैं, वो सारी की सारी जो लाइट है उनके अंदर क्या है, एज अ रिफ्लेक्टर उनमें कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ये क्या करता है, जो बल्ब जलता है या जो उसके अंदर CFL लगी हो या उसके अंदर जो हैलोजन रॉड लगी हो, वो जब भी जलती है तो सारा का सारा जो लाइट रेज हैं वो कहाँ जाती हैं, उसके अंदर रिफ्लेक्टर पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्टर के बाद में वो पैरेलल चली जाती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका जो बल्ब है वो रिफ्लेक्टर है जो कॉनकेव मिरर उसके फोकस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है कि वो सीधी सीधी जाती हैं। कौन सा यूज़ हो रहा है,
तो एज अ रिफ्लेक्टर उसमें कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अब देखिए, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पता ही है, ये इसका फोकस है और ये इसका क्या है, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइट रे इस तरीके से आई कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गई और कहाँ फॉल हुई, सीधे सीधे हमारे कॉनकेव मिरर पर फॉल हुई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पाथ पर वापस आई, जिस पाथ से ये आई थी उसी पाथ पे वापस चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न समझिए। देखिए, जहाँ पर ये फॉल हुई है, अगर मैं वहाँ पर एक टेंजेंट बना लूँ, क्या बना लूँ, टेंजेंट। तो टेंजेंट तो आपको मालूम है, टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को टच करती जाती है और उसकी रेडियस पर 90 डिग्री होती है। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्फेरिकल स्फीयर है। उस स्फीयर से काट के हमने स्फेरिकल मिरर बनाया। ये क्या है, उस स्फीयर का सेंटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है। इस पर अगर हम एक टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट जहाँ पर ये जो आपकी लाइट रे जो फॉल हुई थी, इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। और हमने प्लेन मिरर में पढ़ा है कि अगर हम मिरर सरफेस के 90 डिग्री एक वर्चुअल लाइन ले लें तो वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। और नॉर्मली अगर कोई भी लाइट रे उस नॉर्मल लाइन के अलॉन्ग जाती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर वापस चली जाती है। अब अगर हम ये टेंजेंट बनाएं तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये फॉल हो रही है उसका अगर हम प्लेन देखें तो प्लेन क्या होगा, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यानी कि ये नॉर्मल लाइन हो गई और ये क्या हो गया, मिरर हो गया। तो अगर कोई भी लाइट रेज नॉर्मली फॉल हो रही है, नॉर्मली का मतलब होता है ऐसी लाइन जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो अगर वो नॉर्मली फॉल हो रही है उस मिरर पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। ये इसका रीज़न, ठीक है। ये आपको अपने हिसाब से लिख देना है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the minimum number of rays required for locating the image formed by a concave mirror for an object? Draw the ray diagram to show the formation of the virtual image by the concave mirror. तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट से किसी मिरर का फॉर्मेशन करना होता है तो हमें मिनिमम 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए। जब तक वो 2 रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन कट नहीं करेंगी तब तक हमें इमेज नहीं मिल सकता। हम सिंगल रे की हेल्प से इमेज नहीं बना सकते, हमें मिनिमम 2 रेस तो चाहिए ही हो, ठीक है। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने प्लेन मिरर से पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दोनों की इमेज बना के दिखाई है। बाकी मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इनके सारे केसेस बना के दिखाए हैं। तो ये सब की सब क्या है, इसमें कम से कम मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट तो हमने ली ही हैं जिससे हम अपना इमेज बना रहे हैं। ये जो आगे बोल रहा है कि आपको केस बना के दिखाना है, कौन सा केस बना के दिखाना है, कॉनकेव मिरर के लिए केस बनाना है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन हो, तो वो इमेज कैसी हो, वर्चुअल इमेज हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे केसेस सिखाए हैं, तो आप वो सारे के सारे केसेस एक बार पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो इसमें वर्चुअल और इरेक्ट के लिए कौन सा, लास्ट वाला केस है। जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा होता है तब इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, इनलार्ज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हेल्प ऑफ द डायग्राम द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय देन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी केसेस वाला क्वेश्चन है, मैंने कराए हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। If an object is placed at the distance of 8 cm from the concave mirror of the focal length 10 cm, discuss the nature of the image formed by the drawing the ray diagram। अब देखो ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ।
जैसे आपने ये सारे के सारे केसेस पढ़े, आपको समझ में भी आ गए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखने पर इमेज का अलग अलग पोजीशन पे इमेज मिल रही है, ये साइज मिल रहा है और ऐसी ऐसी उसका नेचर मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है, नेचर। लेकिन एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन देगा तो वो आपको क्या करेगा, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, पागल बनाने की कोशिश करेगा। कैसे? क्वेश्चन को घुमाएगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस किया गया है 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। इस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको ये कई बार बता दिया है। ये आपकी क्या है, फोकल लेंथ जो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा गया वो 8 सेंटीमीटर पे रखा गया। तो 8 सेंटीमीटर इधर से नहीं, 8 सेंटीमीटर इधर से। भाई यहाँ 0 इधर रखा गया, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा गया, 8 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये C है, ये F है और ये P है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा गया है, बिटवीन F एंड P। कहाँ रखा गया है, बिटवीन F एंड P। तो उस हिसाब से जो हमारा इमेज मिलेगा, अब डिस्कस करना है, तो हमारा जो इमेज मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इनलार्ज मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा, बिहाइंड द मिरर मिलेगा। ये वाला जो केस है ना कॉनकेव मिरर के लिए, लास्ट वाला केस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछता है। तो आपको क्या करना है, अगर वो डाटा दे रहा है तो पहले आप उस डाटा को बनाइए, फिर उस डाटा के हिसाब से अपना ऑब्जेक्ट पुट करिए। उस हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन F एंड P रखा हुआ है या कहाँ रखा हुआ है। जैसे अगर वो बोल देता कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है, तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, F पर रखा हुआ है, फोकस पर। तो अगर F पर रखा हुआ है तो उस केस में उसका इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली इनलार्ज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये डाटा आप चेक कर लें कि फोकल लेंथ से कम है या फोकल लेंथ से ज़्यादा है। मान लीजिए बोल देता है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट हमारा 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, C पर रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट C पर रखा हुआ है तो उसका इमेज भी कहाँ पर बनेगा, C पर बनेगा, इक्वल बनेगा किसके, इसके साइज के इक्वल बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर हो गई ना बात? आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रॉ रे डायग्राम टू शोइंग हाउ द कॉनकेव मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड एंड डायमिनाइज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 2 केस हैं, इन दोनों केस में से आप कोई भी एक केस बना सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज एज द टॉर्च रिफ्लेक्टर। बता चुका हूँ कॉनकेव मिरर। ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो हाउ द टॉर्च रिफ्लेक्टर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेयर इज द बल्ब प्लेस एट द रिलेशन टू द टॉर्च रिफ्लेक्टर। तो बता दिया कि जो बल्ब होगा वो कहाँ रखा होगा, मतलब कहाँ पर इस तरीके से रिफ्लेक्टर में कॉनकेव मिरर फिक्स करा जाएगा कि जो बल्ब होगा उसके फोकस पर आएगा, उससे निकलने वाली सारी की सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होती हुई चली जाएंगी। ठीक है। स्टेट वेयर आर ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस शो दैट द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इरेक्ट एंड वर्चुअल वाले केस में कहाँ रखते हैं, बिटवीन F एंड P रखते हैं। नेक्स्ट है एट इन्फिनिटी, यानी कि इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, एट। ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है ना, ये सब इमेज की दे रखी है, ऑब्जेक्ट की नहीं है। तो इमेज इस बार इमेज कहाँ बन रहा है, एट इन्फिनिटी। अगर इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के सेम होना चाहिए, तो मतलब कि इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि इमेज अगर एट C है तभी ऑब्जेक्ट हमारा एट C रखा गया होगा, मतलब कि हमारा जो इमेज कैसा बन रहा है वो इक्वल बन रहा है। तो ये आपको क्या बोल रहा है, पोजीशन बतानी है, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को हमें प्लेस करना है। तो ये हमारी पोजीशन के हिसाब से हमें अपनी इमेज की जो है करैक्टरिस्टिक्स मिल जाए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आ जाइए। विद द हेल्प ऑफ द लेवल रे डायग्राम डिस्क्राइब हाउ द कन्वर्जिंग मिरर कैन बी यूज गिवन द इनलार्ज
अपराइट इमेज। अब देखो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में उसने बोला है इनलार्ज अपराइट। अपराइट का मतलब है सेम साइड। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है मतलब ये इसका अप है, तो इमेज का भी यही अप होना चाहिए। इनलार्ज बोला है तो इनलार्ज तो यहाँ भी बन रही है, कौन से वाले, फोर्थ वाले केस में। इनलार्ज तो यहाँ भी बन रही है फिफ्थ वाले केस में, और इनलार्ज यहाँ भी बन रही है सिक्स वाले केस में। लेकिन अपराइट मतलब कि इरेक्ट, सीधी, यानी कि सेम साइड अप, यानी कि अपराइट, ये कौन से केस में बन रही है, तो ये बन रही है सिर्फ लास्ट वाले केस में। जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन एफ एंड पी रखा होगा तब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब अपराइट बनेगी। ठीक है, तो इनलार्ज से धोखा मत खा जाना, आगे भी प्रॉपर्टी है वो भी देख लेना। क्लियर हो गई बात। आगे है मेक अ लेबल रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर फॉर्मेशन ऑफ अ रियल इमेज बाय द कन्वर्जिंग मिरर, अ वर्चुअल इमेज बाय द कन्वर्जिंग मिरर। तो जब भी आपको रियल इमेज वाला बनाना है तो आप शुरू के 5 में से कोई भी एक बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या बनानी है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल के लिए आप 6 वाला केस ही बनाएंगे। सारे के सारे केसेस मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ जाके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोबारा पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं दोबारा से इसे पढ़ाता रहूँगा तो फिर बहुत समय जाएगा। ठीक है, और हमारे पास उतना समय नहीं है, हमें ये पूरा रिफ्लेक्शन सब कवर करना है, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ख़त्म करना है, जिससे कि आप बाद में अपनी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ यू वुड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर क्विकली बट अप्रॉक्सीमेटली। तो ये मैं बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है। ठीक है, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, मुझे उसकी फोकल लेंथ नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसकी फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली ला सकता हूँ कि हाँ इतनी के आसपास होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फोकल लेंथ ऐसे, यहाँ पर मैं एक कॉनकेव मिरर होल्ड कर लूँगा। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, इसको मैंने होल्ड कर लिया। अब ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, सारी की सारी एक ही पॉइंट पर जाएगी, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट, और उसी की पोल से डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे हाथ में यहाँ पर एक पेपर होगा, उस पेपर को मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ रखूँगा, तो हमारा जो यहाँ पर एक इमेज बनेगा पेपर के ऊपर वो अजीब बनेगा, मतलब पॉइंट साइज नहीं बनेगा। फिर उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, वो छोटा होता चला जाएगा, फिर वो एक पॉइंट साइज का हो जाएगा। फिर उससे आगे बढ़ाओगे तो वो बड़ा होने लगेगा, मतलब कि इस पॉइंट से आगे जाओगे तब भी बड़ा, इस पॉइंट से पीछे जाओगे तब भी बड़ा बनने लगेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जहाँ पर भी वो बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट आपको दिखाई देना, ऐसे करके बस समझिए यही इसकी क्या है, फोकल लेंथ है। तो आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे और बता देंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली ये हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस भी मैंने बताया था, सोलर फर्नेस में भी कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है, क्योंकि सोलर फर्नेस का काम होता है सनलाइट को कैप्चर करके, उसमें क्या लगे होते हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जितनी ज़्यादा सोलर लाइट उसको मिलेगी उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसीलिए सोलर फर्नेस जो होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे कि जब लाइट रेज इस पर पड़ती हैं, तो जैसे ये सोलर फर्नेस बना हुआ है, लाइट रेज इस पर पड़ के कहाँ जाती है, फोकस पे। इसी फोकस पे क्या लगी होती हैं, बहुत सारी सोलर प्लेट या सोलर पैनल लगा होता है। सारी की सारी लाइट रेज उसी सोलर पैनल पे जाके पड़ती है और हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो बहुत एफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली सोलर प्लेट को ऐसे रख दोगे तो उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सोलर फर्नेस के थ्रू उसको रिफ्लेक्शन के थ्रू आप लाइट उस तक पहुँचाओगे स्पेरिकल मिरर से, तो आपको उसकी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, ज़्यादा पावर मिलेगी, है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए। नेम द टाइप ऑफ द मिरर इज यूज द डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करता है, कॉनकेव मिरर यूज़ करता है, क्योंकि उसे दांत के अंदर देखना है। वैसे तो देखना पॉसिबल है नहीं, तो जिस दांत को उसे सही करना होता है उसके पीछे वो क्या लगा लेता है,
उसके पीछे क्या लगेगा, वो लगा लेगा। उसके बाद छोटा सा कॉनकेव मिरर होता है, उस कॉनकेव मिरर को वो इस तरीके से पुट करता है दांत के अंदर कि जो हमारा दांत है, जो हमारा टीथ है, जिसका उसे ऑपरेशन करना है, जिसे चेक करना है, वो उसके फोकस और पोल के बीच में रहे। जब फोकस और पोल के बीच में रहता है तो हमारा जो दांत का इमेज होता है वो कैसा मिलता है, काफ़ी बड़ा मिलता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो देख लेता है अच्छे से कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे है एक्सप्लेन वाई कॉनकेव मिरर आज यूज़ एज अ शेविंग मिरर। तो पता ही है शेविंग मिरर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने फेस का इनलार्ज व्यू देखना है, सीधा देखना है, इरेक्ट। इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इरेक्ट और वर्चुअल तो इमेज बनाएगा, लेकिन वो कैसी बनाएगा, डायमिनाइज बनाएगा, छोटी बनाएगा। जबकि ये कैसी इमेज बनाएगा, इनलार्ज बनाएगा, बड़ी। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, शेविंग मिरर एज अ शेविंग मिरर यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर। आगे आ जाइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बोलते बोलते मेरे गले में दर्द होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, एक्सप्लेन वाई वुड यूज चूज द कॉनकेव मिरर फॉर दिस यूजेज। तो पहला यूज़ क्या है, हम एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। रीज़न आपको पता ही है कि रिफ्लेक्टर में अगर हम जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको रिफ्लेक्टर के या इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रख दें तो उससे निकलने वाला सारा का सारा जो लाइट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी, जिससे कि हम काफ़ी दूर तक का भी साफ देख पाएंगे। दूसरा डेंटिस्ट जो यूज़ करता है वो क्यों यूज़ करता है मैंने आपको भी बताया। सोलर फर्नेस में यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके घर में जो एंटीना होता है, डिश एंटीना, वो भी ऐसा ही होता है ना, इस तरीके से होता है। उसके ऊपर यहाँ पर क्या एक डिवाइस लगी होती है, वो डिवाइस ये जो कर्व होता है ना, इस कर्व के कहाँ लगी होती है, फोकस पे लगी होती है, जिससे कि सारा का सारा जो रेडियो वेव है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी डिवाइस में जाए और हमें नीचे जो टेलीविज़न है, ये जो टीवी है, जो एलईडी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उसमें हमें बहुत नीट एंड क्लीन व्यू मिले। अगर सिग्नल थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो जो व्यू है वो नीट एंड क्लीन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो बेसिक क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको मालूम ही है मैं रात में वीडियो बनाता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।